हम सभी को अगुवाई करेगा। आप कभी नहीं सुने होंगे ऐसे विषय, आप कभी सोचे भी नहीं होंगी ऐसा विषय को। हालेलुया। ऐसा विषय नहीं सोचे होंगे मेरे प्यार, और ऐसा सबक, ऐसा विषय में बहुत कम जन है। 100% से 1% सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे विषय को आज आप सीखेंगे, और मुझे अगुवाई करता है वो आत्मा ऐसे विषय को बनाने के लिए। ऐसा टॉपिक का नाम हेडलाइन में जो कहते हैं ना, जिस दुकान में जाएंगे उसका हेडलाइन में उसका आगे एक नाम लिखा होता है। अब जान जाते हैं कि उस नाम से जाकर देखते हैं फलाना दुकान का नाम है, और उस नाम को पढ़ के जान जाते हैं कि यही वो दुकान है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे नाम देने के लिए मुझे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है। मुझे परमेश्वर तैयार करने के लिए, सब ये वचन को तैयार करने के लिए परमेश्वर अगुवाई करता है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मैं परमेश्वर से मेहनत करता हूँ, और वो फल मुझे मिलता है, ताकि आपको मैं फ्रेश खाना, इसको क्या कहते हैं, आत्मिक खाना, फ्रेश खाना को आपको मैं खिला सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखते हैं आज के विषय, अद्भुत है विषय ये है आज। हालेलुया। ये विषय में आज हम बातें करें। देखिए, बड़े अद्भुत विषय है, और बड़े ध्यान से सुनना ये विषय को, बड़े ध्यान से। जैसे कहते हैं ना, आपका कान, जिस तरह कानों की खुजली के चलते, वो खुजली नहीं, बल्कि हम इस सच्चे वचन को आज हम सुनेंगे, अपना हृदय में जगा देंगे। कहता है, क्या आप बाइबल की बातों को समझते हैं? कुछ ये जो बाइबल है, क्या कहता है इसको, 300 रुपया 200 रुपया में मिल जाता है ये बाइबल। क्या ये बाइबल, जिस बाइबल को आप अपना घर में, आप अपना हाथों में लेके चलते हैं, क्या उसके बातों को समझते हैं कि नहीं? हालेलुया। ऐसा विषय को परमेश्वर आपके पास पहुंचाया है, और मैं क्या कहता हूं उसको, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऐसा विषय में 100% से 1% सेवक हैं जो बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं ये बाइबल, जिसको हम हाथ में लेकर जाते हैं, जिसको हम सर्च आने में उसको लेके आते हैं, जिसको हम घर में रखे हैं, जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, क्या वो बाइबल की बातों को समझते हैं? हालेलुया। यही विषय में आप आज हम बातें करेंगे। हालेलुया। अद्भुत विषय, बहुत मजा आएगा सुनने में, और आपका आत्मिक जीवन बहुत मजबूत कर देगा। कहा जाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए इस प्रकार है, आज का विषय है, क्या आप बाइबल की बातों को समझते हैं? देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं तो लिखा जाता है, सच्चे परमेश्वर को, शब्द ध्यान दें, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए एक ही मात्र जरिया है। क्या है? सच्चे ईश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए, क्या करने के लिए? जानने के लिए, पहचानने के लिए एक ही मात्र जरिया है, वो है बाइबल। क्या? वो है बाइबल। इसी के माध्यम से आप किसको जानेंगे? सच्चे परमेश्वर यीशु को जानेंगे। हालेलुया। यही है वो मार्ग दिखाने वाला, यही है वो मार्ग दिखाने वाला आपको, यही है वो सत्य बातों को बताने वाला, यही है जो आपको सत्य को सत्य से पहचान कराने वाला, और कोई नहीं है, बाइबल है। हालेलुया। ये बाइबल है जिसको आप संडे चर्च में जाके लेके जाते हैं ना, जिस बाइबल को आप घर में पढ़ते हैं, जिस बाइबल को आप घर में रखते हैं, यही है आपको सच्चे परमेश्वर को मिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करता हूं, देखिए, सच्चे परमेश्वर को, बड़े ध्यान से, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए, क्या? सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए एक ही मात्र जरिया है, एक ही मात्र मार्ग है, एक ही मात्र रास्ता है, जिसको कहते हैं पवित्र बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। जिसको कहते हैं पवित्र बाइबल, यही बाइबल
आपको यीशु से मिलाएगा। हो सके पास्टर, हो सके सेवक यहाँ से खींच तान कर आपको बहका सकते हैं। हो सके यहाँ से अनप शनप दूसरा फिटिंग करके आपको सिखा सकते हैं। लेकिन खुद अगर इस बाइबल को पढ़ते हैं, खुद अगर इसमें आप ज्ञान रखते हैं, बाइबल पढ़ने में ज्ञान रखते हैं, सेवक आपको बहका सकता है। विश्वास जो आपका है ना वो बहका सकता है। लेकिन ये अगर आप ठीक रीति से यूज करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो यही बाइबल आपको मिलेगा परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे देखते हैं तो इस पर लिखा जाता है, बड़ा अद्भुत लिखा गया है, क्योंकि डालता है परमेश्वर से बात। कहता है बाइबल का बातों को समझने के लिए आपको चाहिए, यहाँ का बातों को जब पढ़ते हैं ना, ये बाइबल की बातों को समझने के लिए, क्या करने के लिए? समझने के लिए। आज सारे खेल क्या है? समझने का, समझने का सारे खेल है। नहीं समझा गया, समझ गया रह गया। इसलिए कहता है कि इस बाइबल को, बाइबल का बातों को समझने के लिए आपको चाहिए एक मददगार। हालेलुया, एक मददगार चाहिए, जिसको कहते हैं सहायक, जिसको कहते हैं क्या? सहायक। इस बातों को समझने के लिए रखता हूं, इस बातों को समझने के लिए यही है वो यीशु से मिलाएगा। लेकिन इस बातों को समझने के लिए आपको चाहिए एक मददगार, एक मददगार। हालेलुया, एक मददगार चाहिए मेरे पास। ये मददगार आपका जीवन में बात नहीं करता है, ये मददगार आपका जीवन में नहीं है, तो इस बातों को, यहाँ का बातों को बिल्कुल नहीं समझे। चाहे बोल जितना कोशिश करे सेवक आपका, जितना कोशिश करे आपका पास्टर यहाँ का बातों को समझाने के लिए, नहीं सकेगा। क्योंकि हमको यहाँ ये बातों को जानने के लिए हमको एक मददगार चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, कहावत है, सहायक, एक सहायक आपके पास खड़ा है, एक मददगार आपके पास खड़ा है, तो वो काम को करने के लिए आपको क्या लगता है? आसान हो जाता है। सब कुछ वो उसको पता रहता है और उसको बताता है और आप करते जाते हैं। इसीलिए ये मददगार को यहाँ का बातें सब कुछ पता है, ये बाइबल की बातें सब कुछ पता है। अगर ये मददगार आपके साथ है तो ये बाइबल की बातों को आपको समझने के लिए, समझने के लिए कोई ताकत नहीं होगी, कोई ताकत नहीं होगी। और कहता है कि वो सहायक पवित्र आत्मा। हालेलुया, ये सहायक, एक मददगार, परमेश्वर का बेटा यीशु ने कहा मेरा जाना, चेले लोगों से कहा मेरा जाना, यहाँ से मेरा जाना पिता के पास, मेरा जाना अवश्य है। अवश्य का मतलब जरूरी है। क्यों? मैं जब यहाँ रहूंगा तब तक ये मददगार, ये सहायक नहीं आएगा, नहीं उतरेगा, पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। मैं यहाँ से जाऊं तब मैं परमेश्वर के नाम से मैं उसको क्या करूंगा? भेजूंगा। एक मददगार को, एक सहायक को, ये पवित्र कबूतर नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, नहीं है कबूतर। कबूतर को पूजा प्रार्थना मत करिए। कबूतर की तरह क्या उतरा था? पवित्र आत्मा कबूतर की तरह, मतलब कबूतर की समान, लेकिन कबूतर नहीं था। हालेलुया। तो कबूतर नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने फोटो को रखा हूं। कहता है कि ये विषय कहता है एक मददगार सहायक, वो है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा अगर आपका जीवन में नहीं है तो बाइबल की बातें को, इस बातें को जितना भी मैं कोशिश करूं आपको समझाने के लिए, जितना भी मैं आपको बताऊं, आप नहीं समझने पाएंगे, नहीं समझने पाएंगे। जिस तरह का प्रेरितों का काम 2, उसका हम जिस प्रकार पतरस उन लोगों को परमेश्वर की बातों को बता रहा था, यीशु का बातों को बता रहा था, उसमें कहता है 3000 लोगों को ये पवित्र आत्मा क्या किया? दबोच लिया उसको।
पकड़ लिया, उसका अंदर बैठ गया, तब जाकर परमेश्वर की बातों को, यहाँ का बातों को वो समझने लगे कि समझकर कहते हैं, बुझ जाते हो, कहते हैं कि हे पतरस, हम अब क्या करें। हालेलुया। बाकी जितने थे नहीं समझे, ये पवित्र आत्मा काम नहीं किया, वो नहीं समझे, लेकिन जो समझ गया उसको 3000 लोगों को ये आत्मा क्या कर लिया, पकड़ लिया। हालेलुया। तो आज हमको इस बातों को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, बाइबल की बातों को, जो बाइबल को समझ गया वो यीशु को समझ गया। हालेलुया। क्योंकि सारे बातें यीशु का यहाँ रिकॉर्ड किया गया है, ये बाइबल में क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया है, सारे बातें इसमें सब लिखा हुआ है। इसलिए जो बाइबल की भाषा को समझ गया, जो बाइबल की बातों को समझ गया, वो यीशु को समझ गया। जो बाइबल को नहीं समझा वो यीशु को। अब कुछ फोटो को दिखाता हूँ, ये इसको कहते हैं दिया, इसको कहते हैं तेल। इसको सुबह तक जलाने के लिए क्या चाहिए, तेल। अगर ये तेल नहीं होगा दिया को, क्या होगा, दिया बुझ जाएगा। हालेलुया। आप समझ गए कि ये किसका उदाहरण, 10 कुमारी का। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु दृष्टांत के हिसाब से बातें करता था, लोगों को समझाता था और कहता है ये दिया है, ये तेल है, जब तक ये दिया में तेल ना रहेगा तब तक ये दिया न जलेगा। इसको लंबा समय जलाने के लिए आपको तेल डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, ये तेल डालना पड़ेगा। इसीलिए कहता है, देखिए, ये देखिए, इसलिए देखते हम, जैसे हम देखते हैं 10 लड़कियों यानी कुंवारी थे, कुंवारी का विषय में 5 थे समझदार, 5 थे मूर्ख। क्या थे, 5 थे समझदार, 5 थे मूर्ख। लेकिन जाते थे चर्च, 10 से ही जाते थे, क्या चर्च जाते थे, चर्च जाते थे। हालेलुया। 10 ही लोग परमेश्वर का, 10 से लड़कियां कुंवारी क्या करते थे, परमेश्वर का वचन को सुनते थे, परमेश्वर को जानते थे। लेकिन अंत में पता चलता है 5 निकल गए, 5 ठहर गए। तो कहता है, देखिए दिखाता हूं कुछ बातों को और हम जाएंगे, कुछ वचन रखता हूं, ठीक है। तो कहता है यूहन्ना सुसमाचार 14 उसका 16 और 26 को देखेंगे। लिखा जाता है, यीशु खुद कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा। देखिए बड़े ध्यान से, अगर यीशु का बातों को कोई नहीं सुने है ना तो सुन लीजिए, ये बातें हैं, उसका मुंह से निकला था ये बातें। कहता है मैं पिता से विनती करूंगा। ये जो शब्द है ना, यीशु का मुंह से निकला, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। इसलिए तो मैंने कहा, इस बाइबल को समझने के लिए, देखिए इस बाइबल को समझने के लिए आपको चाहिए एक मददगार, जिसको कहते हैं सहायक, उसको चाहिए। जैसे कि इस वचन हमको सपोर्ट करता है और कहता है कि देखिए मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक, एक ही सहायक, हालेलुया, एक सहायक देगा कि वो सर्वदा, क्या सर्वदा का मतलब जानते हैं ना, सर्वदा का मतलब जानते कि नहीं, सब दिन के लिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, सब दिन के लिए सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो विनती, यीशु विनती कर रहा है, यीशु प्रार्थना कर रहा है कि वो हम लोगों के लिए, इंसान के लिए एक सहायक दे, एक सहायक यानी पवित्र आत्मा दे। ठीक उसका 26 को मैंने लिखा, 26 कहता है, देखिए, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात वो क्या है, पवित्र आत्मा। देखिए इधर, पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से, यीशु के नाम से क्या करेगा, भेजेगा और कहता है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा, बाइबल की बातें सिखाएगा, दुनिया की बातें नहीं सिखाएगा मेरे प्यारों। कहता है कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसलिए तो मैंने कहा वो आत्मा आकर आपका जीवन में रहता है तो इस बातों में, इसका जो बाइबल में जो लिखा हुआ बातें को आपको बताएगा।
आपको बताएगा, सिखाएगा। और कहता है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, किससे बात कर रही है? चेले लोगों से बातें कर रहा है। यीशु कहता है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, सब कराएगा। हालेलुया। तब पतरस को स्मरण करता था, पौलुस को, फिलिप को, अंद्रयास को, याकूब को परमेश्वर का आत्मा याद कराता था। आप आपको और मुझे करता है। हालेलुया। कहता है कि वो आत्मा आकर सब बातें तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा। यहाँ का बातें को आपको और मुझे क्या करेगा? समझाएगा। तो देखिए यहाँ से हम जानते हैं, ये वचन से हम जानते हैं कि जब तक हम लोग का अंदर ये आत्मा नहीं है मेरे प्यारों, जब तक एक व्यक्ति के अंदर ये आत्मा नहीं है, नहीं रहता है, बस नहीं करता है, तो क्या कहते हैं इसको, इसका बातें को वो समझने नहीं पाएगा, बाइबल की बातों को समझने नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल की बातों को समझने नहीं पाएगा मेरे प्यारों। इसलिए यीशु विनती करता है, यीशु प्रार्थना करता है कि वो सहायक को दे, वो पवित्र आत्मा को दे, ताकि हमको सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें हैं? ये बाइबल की बातें को सब हमको सिखाए। हालेलुया। इसमें देखते हैं, देखिए 10 कुंवारी, हम बोले थे ना 10 कुंवारी जिसका दिया है, सबके पास दिया होगा। देखिए सबके पास लाइट है, क्या है? सबके पास सब कुछ है। ये लड़की लोग जो 5 है ना, जो मूर्ख है, जो 5 है जो समझदार है, इनका पास सब कुछ था, दिया था, क्या बोलते हैं उसको, तेल था, सब कुछ था, इनका दस्सी का सब कुछ था। लेकिन हम देखते हैं तो जिस प्रकार कहते हैं ना, हम आते हैं चर्च आते हैं, देखिए हम चर्च आते हैं, कुछ लोग हैं, बड़े ध्यान से, कुछ लोग हैं अच्छी भूमि में, जानते हैं ना, मत्ती 13 से हम देखते हैं, 19 से हम देखते हैं, तो कहता है वहां 4 प्रकार के विश्वासी हैं। आज इस संसार में कितना प्रकार के विश्वासी लोग हैं? 4 प्रकार के, लेकिन तीन को परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन एक है मार्ग, एक है मार्ग, और कौन सा है? पथरीली, झाड़ी, अच्छी भूमि। तो ये 4 प्रकार से हम देखते हैं। तो क्या कहा जाता है उस जगह में कि चर्च में सब कोई आते हैं, कहाँ? चर्च में आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छी भूमि में गिरा है, और कुछ लोग हैं मार्ग के किनारे, झाड़ी में, पथरीली में। इसीलिए कहता है ये लोग सब कुछ जानते थे, लेकिन यहां से कुछ क्या निकले? मूर्ख। ये परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं निकले। तो यहां से हम जानते हैं, ये जो दृष्टांत है 10 कुंवारी का, जो दृष्टांत है, यहां से हम जानते हैं कि आज भी लोग हैं, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई नहीं कर रहा है। इसलिए आज बाइबल की भाषा को, बाइबल की बातों को नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। आ रहे हैं सर, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है, समझना है बाइबल की बातों को। इसलिए ये लोग कुछ बातें को कहे हैं। ये जो मूर्ख है ना, ये 5 जो लड़की जो मूर्ख है ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो समझदार लड़की को कुछ बातें की है। मैं दिखाता हूं क्या बातें किए थे। देखिए लिखा जाता है मत्ती 25 का 8 और 9 में, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, बड़े ध्यान से सुनना, मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। क्या करो? अपने तेल में से, अपने जो कूपी है उस कूपी में से क्या दो? हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले दिया हमारी मसाले बुझी जा रही है, बुझी जा रही है। हालेलुया। इन लोगों को तब याद आया, तब स्मरण आया, तब इन लोगों को जागरूक हुआ जब इनका तेल क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। किनका तेल खत्म? ये जो है ना 5, यहाँ से 5 हैं और 5 वो मूर्ख है ना, इनका तेल खत्म हो चुका था। हालेलुया। खत्म हो चुका था। कभी ये लोग समझने के लिए कोशिश नहीं किए, किसको? यीशु को समझने के लिए कोशिश नहीं किए। आते थे चर्च में आकर
आगे माइक्रोफोन पकड़कर गीत तो परमेश्वर में गाते थे, इतना सुरीली आवाज, इतना मधुर आवाज, इतना जो कहते हैं ना, जो इतना जो प्रचारक है, इतना भयानक प्रचार। देखिए देखिए, ये क्या कहें, समझदारों से अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। मैं समझाऊंगी इसका गहराई। हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसले यानी दिया बुझी जाती है। ठीक उसका 9 कहता है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया। देखिए, समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, ना हो। हालेलुया। ये कदाचित, ये कभी पूरा ना हो। भला होता ही, भला होता, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल खरीद लो या मोल ले आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे, देखिए यहाँ से हमको कुछ सीख मिलता है। देखिए, मेरा भाई प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, मेरा भाई प्रार्थना कर रहा है, वो सेवक है। मेरा बहन इतना विश्वासी है कि वो कभी नहीं हटता है परमेश्वर की रास्ता। हालेलुया। यही सोच है। मेरा पत्नी प्रार्थना करता है, मेरा पति प्रार्थना करता है। अगर ऐसा मुसीबत आ जाएगा तो वो मेरे लिए क्या कर देगा, प्रार्थना कर देगा। लेकिन ऐसा दिन आएगा जैसे 10 कुंवारी का जिक्र क्या है यहाँ, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उस दिन खुद अपना घर का बाप माँ बहन आपको उस दिन जिस जगह में खड़े होंगे, जिस जगह में वो रहेंगे, उस दिन वो चिल्लाएंगे आपको। लेकिन उस दिन वो कहेंगे ये रिश्ता और आपका रिश्ता ये हम लोग का पूरा नहीं। इसलिए अभी समय है कि उन लोगों को ये बाइबल की बातों को समझने के लिए, समझने के लिए आप कोशिश करें। आपका परिवार को, आपका पड़ोसी को, आपका दोस्त को आप समझने के लिए यहाँ का बातों को, ये जो बाइबल की बातें हैं ना, उसको समझाइए, बुझाइए। आज ऐसा सबक आपको नहीं बताएगा, आएगा चमत्कार को बता देगा, चमत्कार होता है वहां कैसा हुआ ऐसा हुआ बताएगा। लेकिन ऐसे बातों में मेरे प्यारों आपका आत्मिक उन्नति होता है। ऐसा बातों में आपका जो आत्मिक जो जीवन है वो दृढ़ होता है, मजबूत होता है। मेरे प्यारों, जिन चमत्कार में मजबूत नहीं होगा, नहीं होगा मेरे प्यारों। इसलिए कहता है, आप देखते हैं कुछ बातों को, देखिए इसको देखकर आपको ठीक पता लग जाएगा ये कौन है। जानते हैं ना, लाजर और ये धनी व्यक्ति। ये लाजर है, ये धनी व्यक्ति। 2 दृष्टांत मैंने लिया है। एक था 10 कुंवारी का जिक्र, वहां से कुछ उन लोगों ने मांगे, समझदारों से मांगे, लेकिन वो समझदार ने कहा कदाचित नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि वो समझदार जो मूर्ख थे ना, वो कभी कोशिश नहीं किए। आते थे चर्च, लेकिन ये जो बातें हैं ना यहाँ का, वो कभी कोशिश नहीं किए, समझने के लिए कभी कोशिश नहीं की। इसलिए कहता है, ये बातों को हम देखते हैं तो ये धनी व्यक्ति है, ये लजर है, लजर है। जब ये व्यक्ति संसार में था, कहाँ था, ये दुनिया में था, ये संसार में था, तो इतना ऐशो आराम से जी रहा था, इतना बड़ा भयंकर जिंदगी, आनंद से खुश थे, संसार के खुशी से वो लिप्त था। लेकिन ये व्यक्ति उसका सामने जो दरवाजा, जो घर का सामने बैठता था, उसका घाव घास जो कि कुत्ता उसका घाव को चखते थे, कुत्ता उसका खाना को खा जाते थे, ऐसा व्यक्ति का, ये धनी व्यक्ति का सामने एक व्यक्ति पड़ा रहता। इसको यही विश्वास होता है कि ये व्यक्ति का वो अच्छा खाना नहीं, जो मेज से गिर जाता है, झुकना जो नीचे गिर जाता है ना, उसको आशा लगाकर इस व्यक्ति के पास आया था। लेकिन एक मौका दिया था परमेश्वर, इस व्यक्ति को देखकर एक मौका दिया था इस व्यक्ति को। हालेलुया। एक व्यक्ति, इस व्यक्ति को देख उसका घर के सामने रखकर ये व्यक्ति को मौका दिया था, लेकिन मौका वो गवा दिया। क्या हो गया, मौका गवा दिया। ठीक था, आराम से रहता था, आराम से जीता था, लेकिन ये व्यक्ति का क्या कहते हैं, मौत हो गया। ये व्यक्ति का मौत हुआ, ये व्यक्ति का मौत हुआ। लेकिन हम देखते हैं तो यहाँ से जब धनी व्यक्ति जब खत्म हो गया ना, आग में आया। कहाँ, आग में आ गया। और यही नर्क से एक आवाज आता है, ये नर्क से एक आवाज आता है। वो आवाज ऐसा आवाज है
अब सुनकर जो रोंगटा है ना खड़ा होगा। कहता है ये जब ये व्यक्ति गिर गया, नर्क में गिर गया, तब ये व्यक्ति वहां से आवाज लगाता है, ऐसा आवाज लगाता है। देखिए क्या कहता है, आवाज को सुन लीजिए इस व्यक्ति का। कहता है लूका 16:24 में कहता है, तब उसने पुकार कर कहा, ये व्यक्ति कहता है, ये धनी व्यक्ति कहता है, तब उसने पुकार कर, मतलब ऊंचा आवाज से, जोर से कहता है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। हालेलुया। मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। जिस व्यक्ति ने मेरे घर के सामने पड़ा था, जिस व्यक्ति ने मेरे दरवाजा के सामने रखा जाता था, उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उस व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ। जिस गोदी में, जो गोद में तेरा जो लाजर बैठा है, उसको मैं जानता हूँ, इसीलिए उसको थोड़ा भेज दे मेरे पास। मुझ पर दया कर। मुझ पर क्या कर? मुझ पर दया कर। और कहता लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जी को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में क्या हो रहा हूं? तड़प रहा हूं। ऐसे एक बूंद पानी मेरे मुंह में थोड़ा क्या कर दे? टिपा दे। ये था वो धनी व्यक्ति का आवाज। वहां से रहकर कहता है, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। ये व्यक्ति कभी यीशु को समझने के लिए, ये जिस गांव में रहता था, जिस जगह में रहता था, क्या परमेश्वर को उस जगह में जो परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं किया होगा? अवश्य सुनाया होगा, क्योंकि लाजर वो व्यक्ति था, वो परमेश्वर को विश्वास करने वाला था, वो व्यक्ति था। इसलिए कहता है कि ये आवाज आता है। और देखिए क्या कहता है उसका ठीक 25 कहता है। देखिए ठीक उसका 25 कहता है, 16 का 25 कहता है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तुम अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुकी है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है, और तू क्या हो रहा है? तड़प रहा है। तू तड़प रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आखिर में बहुत अद्भुत बातें को मैं बताऊंगी आपको कि उसका 26 कहता है, इन सब बातों को छोड़। क्या कहता है? देखिए अब्राहम क्या कहता है, ये सारी बातों को छोड़ दे, लेकिन अब हिम्मत है तो सुन ले बात, ये बातों को सुन ले, हिम्मत है तो। क्या कहता है अब्राहम? इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास आना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पर हमारे पास आ सके। हालेलुया। ऐसा गड्ढा है, वो दिन ऐसा होगा मेरे प्यारो, ऐसा दिन होगा कि आप आपका भाई को देख के पुकारेंगे, आपका बहन को देखकर आप उसको आवाज लगाएंगे, नर्क से आवाज लगाएंगे। आपका माँ को देखकर आप आवाज लगाएंगे, अपना भाई मित्रों को देखकर आप आवाज लगाएंगे, और यही बातों को कहेंगे, क्योंकि तेरा और मेरा बीच में बहुत बड़ा क्या है? गड्ढा है। ना वहां से कोई यहाँ आ सकता है, ना यहाँ से कोई वहां जा सकता है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन देखिए मेरे प्यारो, आज हमको बाइबल की जो बातें हैं, ये जो यहाँ से हमको शिक्षा मिलता है, उन सब बातों को आज हमको समझना है। इसलिए देखिए पतरस को देखिए क्या कहता है, यूहन्ना 6:66 में कहता है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। क्या 66 क्या कहता है? देखिए, इस पर उसके चेलों में से बहुत से, थोड़े चेलों नहीं, थोड़े यीशु को जानने वाले नहीं, बहुत से उल्टे फिर गए, यानी यीशु को छोड़ दिए। और कहता है, और उसके बाद जब जैसे ये लोग यीशु से मुड़ गए, यीशु को छोड़ दिए, उसके बाद उसके साथ ना चले। और कहता है वो चले गए, संसार में चले गए, लेकिन यीशु के साथ और ना चले। ऐसा क्यों? ये लोग ऐसा क्यों किए? यीशु को बहुत से लोग क्यों छोड़ दिए? ठीक हम उसका ऊपर पढ़ेंगे ना,
तो कहता है कि मेरा मांस जब तक ना खाओगी, मेरा लहू जब तक ना पियोगी। इस बातों को सुनकर ये लोग क्या कहें, यहूदी लोग क्या कहें, हम तेरा मांस क्यों खाएं, तेरा लहू हम क्यों पिए। लेकिन वो यीशु प्रभु भोज का बातें कर रहा था। मांस यानी रोटी, लहू यानी दखरा, इस बातों को वो ना समझे। क्या हुआ, इस बातों को वो ना समझे। अब यीशु से क्या हो गया, उल्टे फिर यानी यीशु को छोड़ दें और उसके बाद और यीशु के साथ वो ना चले। देखिए शब्द को ध्यान देना, बहुत से कहा गया, क्या बहुत से उल्टे फिर, बहुत से लोग यीशु को छोड़कर चले गए। क्यों, क्योंकि वो बातें को, क्यों यीशु ने कहा जब तक तुम मेरे मांस ना खाते हो, जब तक मेरा लहू ना पीते हो। इस बातों को ये लोग नहीं समझने पाए कि वो किस विषय की बातें कर रहा है, किस विषय को यीशु बता रहा है। इस बातों को ना समझे इसलिए वो चले गए, यीशु को छोड़ दिया। आज भी तो ऐसा होता है, बताइए, आज बातों को नहीं समझते हैं, यीशु का बातों को नहीं समझते हैं और चले जाते हैं उधर उधर, कहां इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन यीशु के सिवाय और कहीं अनंत जीवन नहीं है मेरे, ये बातों पर ध्यान रखना। और कहता है ठीक उसका कौन सा 67 को देखते हैं, ठीक यूहन्ना 6 का 67 में तब यीशु ने उन 12 से कहा, 12 चेले थे, कितना 12 चेले थे यीशु का, जो साथ में चलते थे, आगे पीछे होते थे। लेकिन एक व्यक्ति विश्वास सिखाती निकला, जिसको हम इस वचन को जैसे पढ़ते पढ़ते खत्म करते हैं तो यहूदा इस्करियोती वो क्या निकला, विश्वास यानी यीशु से दूर हो गया। इसलिए कहता है तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, कुछ ये लोग तो चले गए, मेरे बातों को नहीं समझे। क्या पतरस, क्या याकूब, क्या यूहन्ना, क्या फिलिप, क्या अंद्रियास, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन मार्क है। ठीक उसका 68 कहता है सामन पतरस ने उसको उत्तर दिया। वो चेलों में से जब यीशु ने पूछा ये लोग जैसे चले गए क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाने चाहते हो, तो वहां 12 जन में से सामन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यीशु को उत्तर दिया। यीशु से कहा हे प्रभु, देखिए हे प्रभु हम किसके पास जाए, क्वेश्चन मार्क, हम किसके पास जाए। ये जो बातें कर रहे हैं ना पतरस, यहाँ जो यीशु और ये पतरस से बातें हो रहे हैं ना, ये पतरस की मन से, पतरस की इच्छा से पतरस बातें नहीं कर रहा है। पतरस की इच्छा से, पतरस की मन से बातें नहीं कर रहे, परमेश्वर ने उसको बातें करवा रहा है। क्या कहता है कि कहता है हे समन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यानी यीशु को उत्तर दिया हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तेरी ही पास, तेरा ही पास। और इस बातों को परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा कहने के लिए अगुवाई किया कि तुम जान मेरे बेटे को। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा बेटा यीशु को तू जान, हालेलुया, तू जान मेरा बेटा को, क्योंकि मेरा बेटा ही तुझे क्या देगा, अनंत जीवन देगा। इस बातों को इंसान तुम जान लो, आज तुम जान लो। ऐसा अगुवाई करता है परमेश्वर की आत्मा, जिस प्रकार पतरस को कहा कि पतरस तू मेरा बेटा को तू जान कि मेरा बेटा तुझे क्या देगा, अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। और अब देखते हैं 69 को देखते हैं तो कहता है और हमने विश्वास किया, कौन कह रहा है, पतरस, हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही। हालेलुया। इस बातों को परमेश्वर ने इनका जीवन में क्या किया, पतरस का जीवन में उत्पन्न किया, अगुवाई को क्या इस बातों को कहने के लिए। और कहता है और हमने विश्वास किया प्रभु, और हम जान गए हैं कि परमेश्वर का बेटा तू ही है, तू ही है। और यही तो चाहता है इंसान को, इंसान से यही तो चाहता है कि मेरा बेटा को पहचान। किसको, मेरा बेटा को पहचान। हालेलुया। यीशु कह रहा है कि तुम मेरा बेटा को पहचानो। हालेलुया। आज मेरा बेटा को पहचानो। और ये व्यक्ति पहचान लिया, ये व्यक्ति समझ लिया, ये व्यक्ति जान लिया कि जीवन देने वाला कोई नहीं है, प्रभु
यीशु। आप देखते हैं आखिरी बात है, लिखा जाता है जितने हम परमेश्वर के पास आते हैं, बड़े ध्यान से, जितने आज हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम सभी को बाइबल की हर बातों को समझना है। क्या करना है? बाइबल की हर बातों को समझना है, क्योंकि मांस कहा गया है, उसको व्यर्थ मत सोचकर ये लोग जैसे भाग गए ना यीशु से, वैसे मत। यीशु कहता है, दृष्टांत में बातें करता है। यीशु कहता है क्या कहता है? मैं देख लेता हूँ। क्या यीशु पेड़ है? नहीं, उसको हमको समझना है। यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। क्या प्रभु लाइट है? नहीं। हालेलुया। प्रभु तो प्रभु है, यीशु तो यीशु है, लेकिन वो बातों को आज हमको क्या करना है? समझना है। हालेलुया। नहीं तो इसको भी पूजा पाठ करते हैं कि लाइट अंधेरा होता है, जब लाइट चले जाता है, जब आता है तो क्या करते हैं? होता है कि नहीं? होता है। लेकिन यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। ज्योति मतलब ये लाइट नहीं है। यीशु हालेलुया जिक्र किया है, उसको आपको और मुझे क्या करना है? समझना है, समझना है। हालेलुया समझना है। इसलिए कहता है कि जितने हम परमेश्वर के पास आते हैं, और हम सभी को बाइबल की हर बातें को, एक नहीं हर बातों को समझना है। नहीं समझने की वजह से हम परमेश्वर से क्या होते हैं? दूर। हालेलुया। इस यहाँ का बातों को नहीं समझने की वजह से आज हम सच्चे परमेश्वर से क्या होते हैं? दूर होते हैं। हालेलुया। और हम क्यों नहीं समझते हैं? हालेलुया। आज हम क्यों नहीं समझते हैं? दिखाता है कुछ बात। देखिए, हम इसलिए नहीं समझते हैं मेरे प्यारे। कहता है, जो कोई राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उससे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। जो वचन को हम सुनते हैं ना, बड़े ध्यान से, लास्ट टेस्ट खत्म हो। जो वचन को हम सुनते हैं ना, नहीं समझने के वजह से वो दुष्ट, वो शैतान, वो लूसीफर आकर जो कुछ बोया गया था, आज मैं ये वचन आपको सुना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सुना रहा हूँ। दूसरे तरफ से यहाँ जो कह रहा हूँ, वचन बोया गया था, यानी मैं सुना रहा हूँ। किसको? आपको। वो अब वो जमीन है। हालेलुया। तो कहता है कि वो जो कुछ बोया गया था, उससे वो दुष्ट आकर छीन ले गया। जो कुछ आप सुने थे, आज अभी जो कुछ सुन रहे हैं, जो वचन को नहीं समझते हैं, नहीं बुझते हैं, तो जो दुष्ट है ना, शैतान है ना, वो फायदा उठाता है। क्या करता है? वो फायदा उठाता है। हालेलुया। वो वचन को अपना दिमाग में रहने नहीं देगा, वो वचन को अपना दिल में बैठने नहीं देगा, क्योंकि उसको तो आपका दिल खाली करेगा। वो ये सच्चे वचन को वो खाली करके गलत को आपका दिल में क्या करेगा? डालेगा। यही काम है उसका। इसलिए कहता है कि जो वचन को बोया गया था, नहीं समझने के कारण वो दुष्ट आकर क्या करता है? छीन ले जाता है। और यही हम लोग का कमजोर है। यही आज हम लोग का, इंसान का जीवन में यही कमजोर है। हम सिर्फ सोचते हैं कि चर्च जाएं और आए, चर्च जाएं आए, लेकिन मेरे प्यारे, जो वचन बोया जाता है ना, जो सुनाया जाता है, अपना हृदय में बैठने, अगर वो वचन नहीं बैठेगा, ये बातें किसे समझेंगे? समझेंगे नहीं समझेंगे। इसलिए वो मददगार जब तक आपका जीवन में काम ना करे, वो मददगार आपका जीवन में जब बातें ना करे, तब ये वचन आपको समझने के लिए बहुत कठिन। ये बाइबल का बातें समझने के लिए आपको बहुत कठिन है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सभी को आज जो वचन में आज हम सीखे हैं, आज जो वचन को आज हम देखे हैं, देखिए जो वचन को देखे हैं, ये है ना, ये बाइबल की बातों को क्या समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो अभी तक हम यीशु को नहीं समझे हैं। लेकिन जो परमेश्वर को जानने के लिए एक ही मात्र जरिया है, वो है बाइबल। ये और इसी के माध्यम से आज हम यीशु को जानते हैं, इसी के माध्यम से हम सत्य को जानते हैं। इसी का बाइबल के माध्यम से हम किसको जानते हैं? यीशु को जानते हैं, क्योंकि सब कुछ बातें इसी में छिपा हुआ है। कहाँ? बाइबल में छिपा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, ये है। और इसको समझने के लिए लिखा हुआ ना, बाइबल का बातों को समझने के लिए मददगार चाहिए, ये सहायक चाहिए। अब वो था पवित्र आत्मा।
ये है। आज हमको आज समझना है ना, हमको आज उसका वचन में उन्नति करना है ना, उन्नति करने के लिए जाते हैं तो आपको ये आत्मा का चुन, और ये आत्मा कब रहता है? ये आत्मा कब रहता है? कब रहता है जानते कि नहीं? जब यीशु को विश्वास करते हैं। हालेलुया। जब यीशु का विश्वास करते हैं, संसार से लौट कर आते हैं ना, ये दान में आता है। हालेलुया। ये गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, ये गिफ्ट में आता है। और ऐसा बातों को बताएगा, ऐसा आपको बुद्धि देगा, ऐसा आपको ज्ञान देगा, दुनिया देख कर चले। हालेलुया। संसार देखकर चल जाएंगे, संसार देखकर बातें करेंगे। ऐसा बुद्धि कहां से मिला उसको? ऐसा ज्ञान कहां से मिला? आज हमको भी ऐसा करते, क्या करते हैं? देखते हैं हम गिरा हुआ, कहां फेंका हुआ इंसान थे, लेकिन आज हम जो शिक्षा को देते हैं ना, उसको देखकर लोग आज क्या होते हैं? जलते हैं। ऐसा कैसा सिखा रहा है, ऐसा कैसे बता रहा है, भला बुरा आज हम लोग क्या करते हैं? बातें कहते हैं, और वो कह रहा है। हालेलुया। ऐसा बुद्धि बनाएगा आपको, ऐसा वो ज्ञानी बनाएगा, ऐसा समझ देगा, वो बाइबल का, उसका राज्य का बातों का ज्ञान देगा, उसका राज्य के बातों को ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और सभी को मेरे प्यारो, जब आप ऐसा क्या बोलते हैं, जब ऐसा स्टेज में खड़ा हो जाते हैं ना, तब देखकर आपको लोग अचंभित हो जाते। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु को क्या कहा? ये बढ़ई का जोसेफ का बेटा नहीं है, ये मरियम का बेटा नहीं है, ये याकूब यूसुफ जो याकूब उसका भाई नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। 12 साल जब यीशु हुआ ना, तब से धर्म गुरु को चकित कर दिया मंदिर में। हालेलुया। चकित कर दिया, और वो लोग कहने लगे कि ये तो बढ़ई का बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। 30 साल हुआ यीशु का, तब प्रचार करना आरंभ किया, परमेश्वर का राज्य की बातों को बताने वो शुरू किया। हालेलुया। वो भी चिन्ह चमत्कार से नहीं, पहले जो परमेश्वर का जो सत्य वचन था उसको। आज परमेश्वर तो यूं करता है, मैं बता रहा हूं ना, यूं चुटकी से वो करता है, चमत्कार चुटकी से करता है। इसलिए मेरे प्यारो, जब आप इस यहाँ का बातों को समझ लेते हैं, तब आप यीशु को समझ लें, यीशु नेतृत्व को आप समझ लें। आइए हम खड़े होते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो, ये वाला पानी, परमेश्वर का महिमा स्तुति हो, क्योंकि आज हम सभी को अद्भुत बातें को हम लोग का बीच में वो प्रकट किया है। इसलिए